आज की ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि बॉलीवुड की लाफ्टर क्वीन अर्चना पूरन सिंह की असली ज़िंदगी का वो खौफनाक सच है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम सब ने उन्हें हमेशा हंसते हुए देखा है, दूसरों के जोक्स पर ताली बजाते हुए देखा है, लेकिन उसी हंसी के पीछे कितना गहरा सन्नाटा है और कितना दर्द छिपा है, इसका अंदाज़ा शायद उनके सबसे करीबी दोस्तों को भी नहीं था। ये खबर हाल ही में सामने आई है और इसने अर्चना जी के लाखों फैंस को भी हिला कर रख दिया है। जब भी हम अर्चना पूरन सिंह का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, एक बिंदास, बेबाक और जिंदा दिल महिला जो अपनी शर्तों पर जीती है। चाहे वो कुछ कुछ होता है कि मिस ब्रिगेंजा हो या फिर कपिल शर्मा की कुर्सी पर बैठी जज, उन्होंने हमेशा खुशियाँ दी हैं। लेकिन दोस्तों, इस चमक धमक वाली दुनिया का एक काला सच ये भी है कि यहाँ शो मस्ट गो ऑन के नियम चलते हैं। सितारे अपने आंसुओं को मेकअप के पीछे छुपा लेते हैं। अभी हाल ही में ये खुलासा हुआ है कि अर्चना जी CRPS यानी कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम नाम की एक बेहद दुर्लभ और गंभीर बीमारी का शिकार हो गई हैं। ये कोई आम बीमारी नहीं है, बल्कि एक ऐसा दर्दनाक श्राप है जिसमें इंसान को अपना ही नर्वस सिस्टम उसका दुश्मन बन जाता है। जो लोग अर्चना जी को सिर्फ टीवी पर ठहाके लगाते हुए देखते हैं, उन्हें ये जानकर गहरा धक्का लगेगा कि जिस हाथ से वह शो में घंटी बजाती हैं या पेन चलाती हैं, वह हाथ अंदर ही अंदर जल रहा होता है। ये खबर उनके चाहने वालों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि दूसरों के गम भुलाने वाली अर्चना जी खुद इतने बड़े दर्द से गुजर रही हैं। इस बीमारी का खुलासा अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये धीरे धीरे सामने आया जब अर्चना जी के व्यवहार में और उनके सोशल मीडिया ब्लॉग्स में बदलाव दिखने लगा। हम अक्सर सेलिब्रिटीज़ को सिर्फ ग्लैमरस अवतार में देखते हैं, लेकिन जब कैमरा बंद होता है तो उनकी असल लड़ाई शुरू होती है। अर्चना जी ने अपनी इस हालत को बहुत समय तक दुनिया से छिपा कर रखा, शायद इसलिए कि वो अपने फैंस को दुखी नहीं करना चाहती थी, या शायद इसलिए कि इंडस्ट्री में कमज़ोरी दिखाने की जगह नहीं होती। लेकिन सच तो आखिर सच होता है, वो छिपता नहीं है। हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट्स और उनके बेटे के एक वीडियो ने इस राज से पर्दा हटा दिया कि हमारी पसंदीदा अदाकारा किस नर्क से गुजर रही है। ये परिचय सिर्फ एक बीमारी का नहीं है, बल्कि एक ऐसी महिला की हिम्मत का है जो टूटने के बावजूद दुनिया के सामने मुस्कुरा रही है। आज हम आपको उस सफ़र पे ले चलेंगे जहाँ हंसी के पीछे की चीखें सुनाई देंगी और आपको पता चलेगा कि एक सेलिब्रिटी होने की कीमत कभी कभी अपने शरीर के सुकून को खोकर चुकानी पड़ती है। साल 2025 की शुरुआत में जब ये सब कुछ हुआ, वो एक आम दिन था। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी हमेशा की तरह चल रही थी और अर्चना जी अपनी शूटिंग में व्यस्त थी। फिल्म थी विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, जिसमें राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी जैसे सितारे काम कर रहे थे। अर्चना जी अपने काम को लेकर कितनी समर्पित है, ये तो हम सब जानते हैं। विरार में फिल्म की शूटिंग चल रही थी और एक सुबह का सीन शूट किया जा रहा था। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि सुबह अर्चना जी की ज़िंदगी में एक ऐसा अंधेरा लेकर आएगी जो महीनों तक नहीं छटेगा। शूटिंग के दौरान एक छोटा सा हादसा हुआ, वो गिर पड़ी। सेट पर अफरा तफरी मच गई, हर कोई उनकी तरफ दौड़ा। उस वक्त लगा ये एक मामूली सी गिरावट है, शायद थोड़ी मोचाई होगी या हड्डी में हल्का क्रैक होगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अर्चना जी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उनकी कलाई में फ्रैक्चर हुआ है। ये खबर सुनने में परेशान करने वाली ज़रूर थी, लेकिन जानलेवा नहीं। हम सब जानते हैं कि हड्डियाँ टूटती हैं और प्लास्टर चढ़ने के बाद जुड़ भी जाती हैं। अर्चना जी को नानावती में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनकी सर्जरी हुई और कलाई को सहारा देने के लिए एक वायर भी डाला गया। उस समय अर्चना जी ने अपनी हिम्मत नहीं खोई थी। उन्होंने हंसते हुए सोशल मीडिया पर अपडेट भी दिया था और राजकुमार राव को फ़ोन करके माफ़ी भी मांगी थी कि उनकी वजह से शूटिंग रुक गई। ये महानता थी कि अपने दर्द से ज़्यादा उन्हें फिल्म के प्रोड्यूसर के नुकसान की चिंता थी। डॉक्टरों ने भी भरोसा दिलाया था कि कुछ हफ्तों या महीनों में हड्डी जुड़ जाएगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सबको लगा कि ये बस कुछ दिनों की बात है, फिर वही पुरानी अर्चना जी वापस आ जाएंगी। सर्जरी हो गई, प्लास्टर कट गया, हड्डी भी जुड़ गई, लेकिन वो दर्द जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। आमतौर पर जब चोट ठीक हो जाती है तो दर्द भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन अर्चना जी के साथ कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था। उनकी कलाई का दर्द कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। ये कोई ऐसा वैसा दर्द नहीं था, बल्कि ऐसा दर्द जैसे कोई लगातार नसों को खींच रहा हो या आग में तपा रहा हो। शुरुआत में डॉक्टरों को भी समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। इसे एक सामान्य रिकवरी का हिस्सा माना गया और कहा गया कि फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाएगा। अर्चना जी दर्द सहती रही, ये सोचकर कि शायद आज नहीं तो कल आराम मिलेगा, लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। एक मामूली सा एक्सीडेंट, एक छोटी सी गिरावट ने धीरे धीरे एक लाइलाज बीमारी का रूप ले लिया, जिसने उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया। ये वो दौर था जब अर्चना जी को एहसास होने लगा कि ये लड़ाई उतनी आसान नहीं है जितनी दिख रही थी। अर्चना जी के लिए ये एक्सीडेंट सिर्फ शारीरिक चोट नहीं थी, बल्कि ये उनके करियर और उनकी निजी ज़िंदगी पर लगा एक
एक ऐसा ग्रहण था जिसने उन्हें तोड़कर रख दिया। सोचिए, एक कलाकार जिसके हाथों के इशारों में, जिसकी तालियों में इतनी जान हो, उसका हाथ ही काम करना बंद कर दे या दर्द का घर बन जाए तो उस पर क्या गुजरती होगी। डॉक्टरों के चक्कर, ढेर सारी दवाइयाँ और हल पर बढ़ता दर्द, यही उनकी नई दुनिया बन गई। लेकिन इस दर्द के बीच भी उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। हालांकि उन्हें तब तक ये नहीं पता था कि जिस दुश्मन से वह लड़ रही हैं उसका नाम CRPS है और वह कितना खतरनाक है। कहानी में अब एक नया मोड़ आता है जो हमें मुंबई की उमस भरी गर्मी से सीधे ठंडी हवाओं वाले लंदन ले जाता है। हाल ही में अर्चना पूरन सिंह अपने पूरे परिवार, पति परमीत सेठी और दोनों बेटों आर्यमन और आयुष्मान के साथ छुट्टियों पर UK गई थी। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें आईं उनमें सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा था। महंगी गाड़ियाँ, लजीज खाना और खूब सारी मस्ती। यहाँ तक कि परमीत सेठी ने वहाँ 95,000 के जूते खरीदे और बिजनेस क्लास में सफ़र किया, जिसे देखकर लगा कि ये परिवार अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन पल जी रहा है। लेकिन दोस्तों, चमकते हुए पर्दे के पीछे अक्सर अंधेरा सबसे घना होता है। लंदन की उन खूबसूरत सड़कों पर घूमते हुए अर्चना जी के चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे वो दर्द भी चल रहा था जिसे सिर्फ उनका परिवार महसूस कर पा रहा था। दुनिया को तो सब चंगा लग रहा था, लेकिन असली धमाका तब हुआ जब उनके छोटे बेटे आयुष्मान सेठी ने अपना कैमरा उठाया और दुनिया को वह सच बताया जिसे सुनकर पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। ये ब्लॉग सिर्फ एक वीडियो नहीं था, बल्कि एक बेटे का अपनी माँ के प्रति वो सम्मान था जो अक्सर शब्दों में बयां नहीं हो पाता। आयुष्मान ने अपने ब्लॉग में एक बहुत ही प्यारा सेगमेंट रखा था जहाँ वो उन 7 लोगों की बात कर रहे थे जो उनकी ज़िंदगी में सबसे अहम है। इस लिस्ट में दादा दादी थे, भाई था, पिता थे और यहाँ तक कि उनके पालतू कुत्ते भी थे। लेकिन नंबर 1 पर जो नाम था वो था उनकी माँ अर्चना पूरन सिंह का। जैसे ही कैमरा अर्चना जी के चेहरे पर गया, वो आम सेलिब्रिटी वाली अकड़ नहीं थी, बल्कि एक भावुक माँ थी। और फिर आयुष्मान ने वो लाइन बोली जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। उन्होंने बहुत ही भारी मन से कहा, माँ को CRPS है। और दोस्तों, अब उनका हाथ कभी भी पहले जैसा नॉर्मल नहीं हो पाएगा। ज़रा सोचिए, एक एक्टर के लिए जो अपने हाव भाव और हाथों की मूवमेंट से ही आधी एक्टिंग करता है, ये सुनना कि उसका एक हाथ अब कभी सामान्य नहीं होगा, किसी मौत की सज़ा से कम नहीं है। आयुष्मान ने आगे बताया कि कैसे पिछले कई महीनों से उनकी माँ एक बार भी उफ तक नहीं की। उन्होंने कहा, मेरी माँ ने टूटे हुए हाथ और इस जानलेवा बीमारी के साथ लगातार 30 दिनों तक शूटिंग की है, 2-3 फिल्में और वेब सीरीज़ निपटा दी, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। ये सुनते ही अर्चना जी, जो टीवी पर हमेशा दूसरों की टांग खींचती हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसती हैं, बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ी। वो आंसू किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं थे, वो आंसू उस दर्द के थे जो उन्होंने महीनों से अपने सीने में दबा रखा था। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने अपने बारे में एक शब्द नहीं कहा, सिर्फ मेरी तारीफ की। ये पल कैमरे में कैद हुआ और जिसने भी इसे देखा उसकी आंखों में नमी आ गई। लंदन की वो ट्रिप जो सिर्फ मज़े के लिए थी, अचानक से एक इमोशनल रोलर कोस्टर बन गई। ये वीडियो इस बात का सबूत था कि अर्चना जी सिर्फ टीवी की लाफ्टर क्वीन नहीं है, बल्कि असल ज़िंदगी की एक वॉरियर है। ये खुलासा इतना बड़ा था कि इसने बॉलीवुड की गलियों में भी सन्नाटा फैला दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये CRPS गला क्या है, क्यों डॉक्टर इसे ठीक नहीं कर पा रहे, और क्यों आयुष्मान ने कहा कि हाथ कभी ठीक नहीं होगा। CRPS का फुल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम। ये बीमारी शरीर के किसी एक हिस्से, आमतौर पर हाथ या पैर में होती है। अक्सर किसी चोट या सर्जरी के बाद। अर्चना जी के केस में कलाई टूटने के बाद उनके नर्वस सिस्टम यानी नसों के जाल ने काम करना बंद कर दिया, बल्कि वो पागल हो गया। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके घर में आग लगी हो और फायर अलार्म बजने लगा। आग बुझा दी गई, सब कुछ शांत हो गया, लेकिन वो फायर अलार्म बंद ही नहीं हो रहा हो। वो अभी भी उतनी ही ज़ोर ज़ोर से बज रहा है जैसे आग अभी भी लगी हो। CRPS में भी यही होता है। अर्चना जी की हड्डी जुड़ चुकी है, चोट ठीक हो चुकी है, लेकिन उनकी नसों में अभी भी दिमाग को सिग्नल नहीं भेज रही है कि यहाँ बहुत दर्द है, यहाँ आग लगी है। दिमाग को लगता है कि हाथ अभी भी टूट रहा है, ये जल रहा है, और इसलिए वो दर्द मरीज़ को चैन से जीने नहीं देता। मेडिकल साइंस में दर्द को नापने का एक पैमाना होता है जिसे मगिल पेन इंडेक्स कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस इंडेक्स पर CRPS का दर्द, कैंसर के दर्द, उंगली कटने के दर्द और यहाँ तक कि बच्चे को जन्म देने, चाइल्ड बर्थ के दर्द से भी ऊपर माना जाता है। यानी हमारी अर्चना जी जिस दर्द को रोज़ चुपचाप सहकर सेट पर हंसती हैं, ये चाइल्ड बर्थ के दर्द से भी ज़्यादा भयंकर हो सकता है। डॉक्टर कहते हैं कि ये बीमारी इंसान को शारीरिक रूप से तो तोड़ती ही है, मानसिक रूप से भी निचोड़ देती है। इसी वजह से इसे ठीक होने में सालों लग सकते हैं, या जैसा आयुष्मान ने कहा, शायद ये कभी पूरी तरह ठीक ना हो। जहां हम और आप सिर में हल्का सा दर्द होने पर भी ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं या घर का काम छोड़ देते हैं, वहीं 60 साल से ऊपर की उम्र में अर्चना जी ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। अर्चना जी की हिम्मत की दास्तान यहीं ख़त्म नहीं होती। उनके बेटे आयुष्मान ने जब ये कहा कि माँ ने पिछले कई महीनों में एक बार भी दर्द की शिकायत नहीं की,
तो ये बात किसी भी अवार्ड से बड़ी थी। सोचिए, घर के अंदर भी उन्होंने अपने परिवार को परेशान नहीं होने दिया। ये जज्बा उन लोगों के लिए एक करारा तमाचा है जो छोटी छोटी मुश्किलों से डरकर हार मान लेते हैं। अर्चना जी ने दिखाया है कि जब इरादे लोहे के हों तो शरीर की कमजोरियां भी आपके रास्ते का पत्थर नहीं बन सकती। अब बात करते हैं अर्चना जी के उस दूसरे परिवार की जिसके साथ वो अपने घर से भी ज़्यादा वक्त बिताती हैं, यानी कपिल शर्मा और उनकी पूरी टीम। जब किसी को इतनी बड़ी और दर्दनाक बीमारी होती है तो आमतौर पर लोग बेचारा वाला रवैया अपना लेते हैं। हर कोई सहानुभूति दिखाता है, रोने धोने वाला माहौल बन जाता है। लेकिन कपिल शर्मा तो कपिल शर्मा ही है। उन्होंने और उनकी टीम ने तय किया कि वे अर्चना जी को बीमार महसूस ही नहीं होने देंगे। उन्होंने हमदर्दी की जगह हंसी को चुना, क्योंकि वे जानते थे कि अर्चना जी को आंसुओं की नहीं बल्कि मुस्कुराहट की ज़रूरत है। नेटफ्लिक्स के उस इवेंट को याद कीजिए जब शो के नए सीज़न का ऐलान हो रहा था। अर्चना जी के हाथ में स्लिंग पट्टी बांध कर आई थी और कपिल ने वहाँ भी मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने माइक पर सबके सामने मजाक उड़ाते हुए कहा, अर्चना जी को तो जैसे ही पता चला कि नया सीज़न आ रहा है, उन्होंने खुशी के मारे पड़ोसी को पीट दिया और अपना हाथ धोवा बैठी। वहाँ मौजूद हर शख्स हंस पड़ा और खुद अर्चना जी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। कुछ लोगों को लग सकता है कि इतने दर्द में ऐसा मजाक असंवेदनशील है। कपिल ने अपनी कॉमेडी से उस भारीपन को हल्का कर दिया जो बीमारी अपने साथ लाती है। टीम के दूसरे सदस्य राजीव ठाकुर ने भी आग में घी डालते हुए कहा, और वो पड़ोसी कोई और नहीं बल्कि परमित सेठ ही है। इस तरह की नोकझोंक ने अर्चना जी को ये एहसास ही नहीं होने दिया कि वे किसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। दोस्तों, जैसे हर काली रात के बाद सवेरा होता है, वैसे ही हमें उम्मीद है कि अर्चना पूरन सिंह जी की ज़िंदगी में भी दर्द का ये अंधेरा जल्दी छटेगा। डॉक्टरों का कहना है कि CRPS एक ज़िद्दी बीमारी है। ये सच है कि मेडिकल साइंस में अभी इसका कोई पक्का इलाज या क्योर नहीं है, और शायद अर्चना जी को इस दर्द के साथ लंबे समय तक जीना पड़े। थेरेपी, दवाइयाँ और कसरत इस दर्द को कंट्रोल कर सकती हैं, लेकिन इसे जड़ से मिटाना बहुत मुश्किल है। ये सच्चाई कड़वी ज़रूर है, लेकिन अर्चना जी का हौसला इस बीमारी से कहीं ज़्यादा बड़ा है। उन्होंने ठान लिया है कि वह इस बीमारी को अपनी ज़िंदगी का फुल स्टॉप नहीं बनने देंगी। वो आज भी शूटिंग कर रही हैं, आज भी हंस रही हैं और आज भी हम सबको एंटरटेन कर रही हैं। आज सोशल मीडिया पर अर्चना जी के लिए दुआओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। जो लोग कल तक उन्हें ट्रोल कर रहे थे, आज वह उनकी हिम्मत को सलाम कर रहे हैं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फैंस लिख रहे हैं, मैम आप जल्दी ठीक हो जाइए, आप हमारी प्रेरणा हैं। ये प्यार ही वह ताकत है जो दवाइयों से भी ज़्यादा असर दिखाती है। अर्चना जी ने दर्शकों तक हमें हंसाया है, और याद कीजिए, श्रीमान श्रीमती की वो प्यारी सी पड़ोसन, कुछ होता है कि वो ड्रामा क्वीन मिस ब्रिगेंजा, और अब कपिल के शो की वो ढाकेदार जज, उन्होंने हमेशा हमें खुशियाँ दी हैं। आज जब वो खुद दर्द में है तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके साथ खड़े हों। हमें उन्हें ये एहसास दिलाना होगा कि वे इस लड़ाई में अकेली नहीं है। पूरा देश, उनके सारे फैंस और पूरी इंडस्ट्री उनके लिए प्रार्थना कर रही है। वीडियो अच्छा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।